आप देख रहे हैं SB24 और ये जो आप देख रहे हैं पीछे इंटर कॉलेज का गेट है और ये मुंडाली के अंदर है। और आप देखेंगे कि अंदर यह बहुत बड़ी जगह है, करीब 4 बीघे या 3 बीघे ज़मीन में बना हुआ होगा, जो सरकार ने गांव के लोगों की सहूलियत के लिए बनाया था। लेकिन आज के वक्त में निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी वजह से, जो निचले स्तर का प्रशासन है उसकी वजह से यह बिल्कुल खंडर बन चुका है और यहाँ जो यहाँ के लोग हैं वो रह रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये पूरा स्तर बिल्डिंग बनी हुई है कि सरकार ने बिल्डिंग इस उद्देश्य से बनाई थी कि जो यहाँ के लोकल के बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और हमें अंदेशा यह भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो इंटर कॉलेज है ये, इसके जो टीचर होंगे उन्हें भी सैलरी जा रही होगी। लेकिन यह जांच का विषय है और सरकार इस पर ध्यान दे। जो निचले स्तर के जितने भी कार्य हैं, निचले स्तर के जितने भी कार्य, जितनी भी योजनाएं आती हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही लापरवाही के कारण लटकी पड़ी हैं। सरकार को इस पर बदलाव लाना चाहिए और जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन पर ध्यान देकर इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि आप कब से रह रहे हैं? ये भाई साहब हैं, ये बुरा मान गए कि हाँ, इनसे पूछ लिया कि आप कब से रह रहे हैं, भला इसमें भी क्या दिक्कत है? कोई सामने आ रहा है, कोई जो समस्या है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहा है, इससे भी इनको समस्या है। बदलाव समाज खुद नहीं चाहता, वरना यह जो व्यवस्था है अगर यह बन जाए, यह इंटर कॉलेज का निर्माण हो जाए तो यहाँ जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए और जो तरक्की है वो आगे बढ़ती चली जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये कहेंगे कि जो निचले स्तर का प्रशासन है, जो निचले स्तर का कर्मचारी है, उसको उस पर सरकार को दबाव डालना चाहिए, तभी जो निचले स्तर के ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं हैं उनका हल होगा। यह एक पूरी व्यवस्था है। और जो पुराने वक्त में यह इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, मजबूत बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन इस पर जो गेट लगे हैं वे भी गायब हैं और ना ही यहाँ कोई ऐसा कुछ दिख रहा है। और जो है टीचर हैं वो तो ना जाने कब से गायब हैं। जो हमने यहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बात की थी, वो बता रहे थे करीब 20 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक पढ़ाई चलने के बाद कुछ दिन तक यहाँ टीचर आए, उसके बाद यहाँ सब गायब हो गए और आज तक यहाँ कोई भी नहीं आया है। इस समस्या को जल्द से जल्द सरकार ध्यान में रखकर समाधान करे और जो युवा हैं और जो बच्चे हैं उनकी तरक्की का रास्ता खोले। इनसे पूछेंगे, आप यहाँ पढ़े थे और कितना समय हो गया आपको पढ़े हुए यहाँ पर? भैया यहाँ होगा समय कम से भी कम, पढ़े वो को तो हो गई होंगी 16 साल 18 साल। अच्छा, तो यहाँ टीचर आते थे पहले? हाँ, एक बुड्ढे से मास्टर साइकिल पावे है। तो आपकी क्या उम्र रही होगी उस टाइम जिस टाइम ये चला था कॉलेज? भाई मानो 16-17 साल की उम्र। कौन सी क्लास में? दूसरी तीसरी पढ़े जब तो यहाँ। तो आपको पता है ये जो कॉलेज है ये कितना है? 10th तक है, इंटर तक है? 8वीं तक बतावे जब तो इसे। 8वीं से ऊपर की पढ़ाई नहीं हुई यहाँ पर? हमने तो सुना कि इंटर तक है कॉलेज। पढ़ानी ना दिए, भगा दिए सबको, मास्टर को भी, सब पढ़ने वालों को भी। किसने? और ये बंद होगा भैया, पता ना सरकार किसने भगाए? सरकार नहीं भगाए होंगे भैया, जब अच्छा। वो पढ़ाने ही ना आए। फिर उसके बाद में आपने नहीं देखा, मतलब बच्चे पहले, बच्चे आपसे पहले आने बंद हुए या जो टीचर है वो आने बंद हुए? पहले मास्टर ही बंद हो गए भैया आने, फिर उसके बाद बच्चे आने बंद हो गए। हाँ भैया। ये भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है, लेकिन ये उस वक्त छोटे ही थे और ये बताने कि काफ़ी मात्रा में बच्चे पढ़ते थे और जो एक बुजुर्ग टीचर थे वो भी यहाँ आते थे। लेकिन उसके बाद ना जाने क्या हुआ, प्रशासन से लापरवाही हुई या ऊपर से आदेश आए, क्या हुआ, यह कॉलेज या यह इंटर कॉलेज या 10th तक जितने भी तक भी था यह बंद हो गया और जो यहाँ के बच्चों को पढ़ने का रास्ता सरकार ने खोला था वो भी बंद हो गया। इस पर सरकार ध्यान दे।